घर के लोग अगर गलत मार्ग में जा रहे हैं, भटक रहे हैं, तो शिव जी पर इसी 5 स्थान पर पंच कनेर की महत्वता को भी वर्णन किया गया। कनेर का जो पुष्प होता है, देखा है आपको मैंने रोडों के डिवाइडर पर, क्योंकि उसको पशु पक्षी खाते नहीं है, तो पीला कलर का जो फूल होता है कनेर का, गुलाबी भी होता है, कोई कोई कलर बहुत सारे हो गए आजकल। तो कनेर का कनेर का पुष्प का प्रयोग भी इन 5 स्थान पर बच्चे, परिवार के लोग अगर गलत व्यसन में जा रहे हैं, मार्ग से भटक रहे हैं, तो उसके लिए भी कर सकते पर ये मार्ग से भटकने के लिए अगर करेंगे कि मार्ग से भटक रहे हैं उसको सही मार्ग नहीं मिले, तो उसके लिए प्रदोष के दिन ही आपको ये पंच कनेरों का 5 अपने घर का जल चढ़ा दो। शंकर भगवान को तुम्हें जो जल मिले वो चढ़ा दो, क्योंकि शंकर के ऊपर जब जल चढ़ता है, चढ़ते से ही वो जल गंगा जल बन जाता है। अलग से गंगा जल की जरूरत शिव को नहीं, शिव को अलग से गंगा जल की जरूरत नहीं। तुमने चढ़ाया, वो जल अमृत बन गया। हम तो कई बार लोगों से कहते हैं, तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है, तुम्हारे बच्चे को तकलीफ है, डॉक्टर को दिखाओ। तुम्हारे घर में अगर किसी को तकलीफ है, डॉक्टर को दिखाओ। वो जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खिलाओ, और उसके साथ एक काम जरूर करो, डॉक्टर का इलाज भी करवाओ, साथ में एक कटोरी में जल लो और जल लेकर भगवान शिव का मंत्र का उच्चारण करो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोल लो, ओम नमः शिवाय, या त्र्यंबक मंत्र बोल लो, और या त्र्यंबक मंत्र ना तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते जाओ 108 बार जप कर जो जल है वो अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा पिलाना प्रारंभ करो, या उस जल से उस बच्चे के शरीर पर लगाना प्रारंभ करो। वो जल भी सिद्ध हो जाता है मंत्रों की प्रबलता। डॉक्टर को भी दिखाओ, डॉक्टर का भी इलाज करवाओ, दवाई दे दवाई खिलाओ, जांच का बोले जांच कराओ, और साथ में शिव का करा हुआ विश्वास, मंत्रों का उच्चारण, शिव तत्व का नाम सुख प्रदान करता है। अपने घर का जल 2 तली का एक काम सबसे अच्छा है। यदि किसी लड़का लड़की ने आपस में विचार कर लिया कि तलाक हो रहा है, और लड़की ने या लड़के में से किसी एक ने विचार कर लिया कि मुझे तलाक नहीं लेना है, मुझे तो इसी वर के साथ में या इसी कन्या के साथ में रहना है, और अगर 2 बेलपत्र, 2 दुर्वा, 2 कनेर के पुष्प हाथ में लेकर 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित कर अगर 2 तली का नाम लेकर ये एक साथ शिवलिंग पर चढ़ा दिए जाए, तो वो प्रदोष के दिन अगर इसको चढ़ाया गया है तो लड़का लड़की का तलाक नहीं होता, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। उनका आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव हो जाता है, एक दूसरे के प्रति भाव उत्पन्न हो जाता है। 2 तली का एक काम, 5 पुष्प और 5 लोटा जल। सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में प्रातः के समय पर बाबा को 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा, 1 पुष्प, 1 लोटा जल समर्पित कर थोड़ी देर रुककर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय स्मरण कर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर फिर बेलपत्र, फिर दुर्वा, फिर पुष्प, फिर जल, ऐसा 5 पंच बेलपत्र, पंच दुर्वा, पंच पुष्प, पंच पात्र जल तुम रुका जी का नाम लेकर समर्पित कर उस जल का आचमन करिए। 5 सोमवार या 7 सोमवार करिए, बाबा गर्भ अवश्य ठहराएगा और संतान अवश्य हो। तुम रुका जी के नाम का स्मरण ही जीव का आनंद दे जाता है। बोल तुम रुकेश्वर महादेव की, नंदीश्वर महादेव की। शिव के नाम का उच्चारण हमारे जीवन का सुख दे जाता है। 5 पुष्प। जिसके घर में बेलपत्री का वृक्ष होता है ना, उसके घर में सारे तीर्थ अपने आप विराजमान रहते हैं। जिसने अपनी जिंदगी में एक बार अगर किसी बेलपत्र के वृक्ष का रोपण किया है, बेलपत्री का वृक्ष लगाया है, बेलपत्री का पौधा लगाया है, उसको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। जिसके घर में जो व्यक्ति मकान लेना चाहते हैं, जो व्यक्ति जमीन खरीदना चाहते हैं, जिनकी जमीन नहीं बिक रही हो, प्लाट नहीं बिक रहे हो, मकान नहीं बिक रहे हो, या कोई टेंडर भरा है प्रॉपर्टी का, किसी चीज का टेंडर भरा है, ठेका नहीं हो रहा हो, तो विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 बेलपत्र चंदन लगाकर शंकर जी के शिवलिंग पर चंदन लगाकर जो शिवलिंग पर चिपका देता है, भगवान शंकर उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। जिनके मकान नहीं उनका मकान, जिनका प्लाट नहीं उनका प्लाट, जिनका कोई काम नहीं वो काम विश्वकर्मेश्वर महादेव पूर्ण कर देते। जो व्यक्ति मकान लेना